हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज का वीडियो नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक बातें मैथ्स के बारे में हर वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक 1 है वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू ऑफ पाई को लेके आज हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है। तो बात करते हैं बच्चों, जैसा कि आपने किताबों में देखा होगा कि जो वैल्यू ऑफ पाई होता है, किताबों में डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर होता है। सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर काफी लोगों ने देखा होगा। अच्छा, आज हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को लेके कि आया कहां से और इसकी खोज कैसे हुई और पाई की वैल्यू 22/7 होती है या नहीं, उससे कम होती है या ज्यादा, उससे रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। हम एक सर्कल लेके, हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का कुछ सेंटर रहा होगा, मान लो ये, और इस सर्कल का एक डायामीटर भी रहा होगा, मान लो ये इस सर्कल का डायामीटर है। देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये डायामीटर को पकड़ा और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस में लपेटना शुरू किया। मान लीजिए मैंने यहां से शुरुआत करी और इसके ये एंड पकड़ा और गोल घुमाया, यहां तक पूरा इसमें बांध दिया, कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने देखा, मैंने एक बार लपेट दिया, ये मेरा पहला डायामीटर है। ऐसे ही सेम प्रोसेस मैंने दोबारा से रिपीट की और दोबारा से इस एंड को यहां रखा और यहां से लपेट दिया, और नोटिस किया कि मैं इसको जब लपेट रहा हूं तो ये लपेट रहा हूं, ये मैंने पूरा लपेट दिया। ये मेरा दूसरा डायामीटर हो गया बच्चों। ऐसे ही यही प्रोसेस मैंने एक बार तीसरी बार फिर से रिपीट करी बच्चों। एक बार ये प्रोसेस मैंने तीसरी बार फिर से रिपीट करी। आप लोग देख सकते हैं, यहां से पकड़ा, ये लपेटा और लपेट के मैं इधर पहुंच गया। ये मेरा तीसरा डायामीटर। तो 3 चक्कर पूरे काट चुका हूं मैं, 3 चक्कर पूरे काट चुका हूं मैं। अच्छा, सबको जानकारी है कि जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है ये 2πr होता है। सरकमफ्रेंस, जैसे तुम कहोगे कि सर आपने किस लोगों ने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा ना, सर आपने वैल्यू ऑफ पाई सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर कैसे ले ली। मैंने कहा सरकमफ्रेंस होता है 2πr अपॉन डायामीटर होता है 2r। 2r से 2r कट जाएगा, बचेगा पाई। ऐसे पाई की वैल्यू सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर होती है। कुछ बच्चे ये भी भूल सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्या रहा बच्चों, जब हमने इसमें लपेटा तो 3 चक्कर तो डायामीटर पूरी तरीके से मैं लपेट पाया और एक छोटा सा हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा, ये यहां से लेकर यहां तक ये हिस्सा बच गया। अच्छा, ये जो रिमेनिंग हिस्सा है बच्चों, ये जो रिमेनिंग हिस्सा है, मैंने क्या किया, इसको साइड में रखा। ये है वो हिस्सा बच्चों, सबको दिखाई दे रहा होगा, लाल रंग से मैं बनाया, ये है वो हिस्सा। अच्छा, मैंने क्या किया, ये हिस्सा डायमीटर के मुकाबले कितना बड़ा है वो पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, डायमीटर के मुकाबले कितना बड़ा है वो पता लगाने की कोशिश की। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने कहा मान लीजिए ये मेरा डायमीटर है इस सर्कल का पूरा, ये वाला, ये है ये। ठीक है, ये है। मैंने क्या किया, इस डायमीटर के 7 हिस्से करके देखे, कंपेयर करने के लिए कि ये इसके कितने हिस्से के बराबर है, इस पूरे डायमीटर के। तो मैंने इसके 7 हिस्से किए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा और एक 7वां हिस्सा। मैंने इस डायमीटर के 7 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या किया, इसको उठा के इस पे रख के देखा। जब मैंने इसको उठा के यहां पे रख के देखा बच्चों, इस हिस्से को, तो मैंने नोटिस किया कि ये इससे थोड़ा सा छोटा था। इसके ऊपर रख के देखा, यहां से लेकर यहां तक आया, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट, इतना सा डिफरेंस है, नेग्लिजिबल। मैंने नोटिस किया इतना सा डिफरेंस है, नेग्लिजिबल। मैंने यहां रख के देखा इसको,
जैसे ही रखा मैंने देखा इतना सा बच रहा है तो लगभग बराबर है। मैंने कहा एक काम करते हैं, 7 की जगह, ये छोटा है ना, ये इससे छोटा है, मैंने कहा हिस्से बढ़ाऊंगा तो हिस्से और छोटे होंगे, क्या पता 8 हिस्से के बराबर हो, 8वें हिस्से के। मैंने क्या किया, यही डायामीटर लिया सेम, मैंने क्या किया, यही सेम डायामीटर दोबारा से लिया, इसके 7 हिस्से किए पहली बार, अगली बार मैंने क्या किया, इसके 8 हिस्से कर दिए बच्चों। अगली बार मैंने क्या किया, इस डायामीटर के मैंने 8 हिस्से कर दिए। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस डायमीटर के मैंने 8 हिस्से कर दिए। एक सेकंड बच्चों, एक 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। फिर मैंने इसको उठा के दोबारा यहां रख के देखा। मैंने जब इसको यहां रखा तो मैंने नोटिस किया ये इस 8वें हिस्से से बड़ा निकला। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिछली बार छोटा निकला, इस बार बड़ा निकला, कोई हर्ज नहीं है इस बात में। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे बच्चों, पूर्वज थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम उसको 7वां हिस्सा मानेंगे। इस छोटे पीस जो बचा हुआ है उसको डायमीटर का 7वां हिस्सा मानेंगे, 8वां नहीं मानेंगे। अच्छा, क्योंकि मैथ्स एक्सप्लेनेशन मांगती है तो इस बात को समझाना भी पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा कहा जाता है बच्चों कि ये इस 7वें हिस्से का, इस 7वें हिस्से से थोड़ा सा छोटा था और इस 8वें हिस्से से थोड़ा ज्यादा बड़ा था। तो ज्यादा एक्यूरेसी, फॉर एक्यूरेसी लिखते क्या है इसको, फॉर एक्यूरेसी ऐसा किया गया, उसको उसका 7वां हिस्सा माना गया। ठीक हो गया। अब जैसा कि हमें पता है कि जो पाई होता है वो सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर होता है। मैंने कहा पाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, पाई सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर होता है। मैंने कहा सरकमफ्रेंस हमें तो पता है 2 पाई आर होती है, लेकिन मैंने एक नया तरीका निकाला सरकमफ्रेंस को नापने का। मैंने कहा सरकमफ्रेंस जो होती है वो 3 टाइम्स ऑफ डायामीटर तो होती है, प्लस उसका 1/7 टाइम्स भी होती है, टाइम्स ऑफ डायामीटर। 3 + 1/7 टाइम्स ऑफ डायामीटर। सही बात है, 1 2 3 प्लस ये क्या है हिस्सा, 1/7 डायामीटर, जो मैंने तुम्हें अभी यहां करके बताया। ठीक है, अपॉन डायामीटर एज इट इज। सबको पता है डायामीटर से डायामीटर कट जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1/7। पाई की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लोगे 7। ठीक है, एलसीएम ले लोगे 7, 21 + 1 = 22/7। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 आई, लेकिन ये अप्रोक्स आई है बच्चों। अप्रोक्स क्यों आई है? बच्चों का सवाल, सर क्यों आई है? इस बात को हम तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों कि ये अप्रोक्स क्यों आई। एक सेकेंड बच्चों, सॉरी, ये अप्रोक्स क्यों आई है इतना, इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो हम कोशिश करेंगे आप लोग को अभी समझाएं। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं समझाने की। मैंने कहा हुआ क्या कि पाई की वैल्यू 22/7 से थोड़ी सी छोटी होगी। पाई की वैल्यू ऑफ पाई, मैं लिख के देता हूं बच्चों, वैल्यू ऑफ पाई विल बी लेस देन 22/7। सर ये क्या बोल दिया आप, ये तो आपने जो निकाला उससे अलग बोल दिया। अरे यार बच्चों, क्या ये हिस्सा 1/7 टाइम्स ऑफ डायमीटर था क्या? नहीं था, अप्रोक्स था 1/7 टाइम्स ऑफ डायमीटर, उससे थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा छोटा, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 से थोड़ी सी छोटी होती होगी। अच्छा सर, आपने ये कंसेप्ट पढ़ाया क्यों? हमें तो याद है पाई की वैल्यू 22/7 होती है और सीधे बता देते हैं 22/7 से थोड़ी छोटी होती है। लेकिन बच्चों कंसेप्ट कहां से बिल्ड होता? अच्छा, ये पढ़ाया क्यों किया? कई बार बच्चों एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशंस में, एनडीए, सीयूईटी, पन्नगर, इन सब में छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवाल आते हैं बच्चों। सवाल आता है कि पाई -22/7 किसके बराबर होता है? कुछ बच्चे कहते हैं पाई 22/7 बराबर होते हैं, काट के 0 लिख देते हैं। गलत, ठीक है, गलत। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई -22/7 को
डिफाइन ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता। हम कहते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 से थोड़ी सी छोटी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 से थोड़ी छोटी होती है, उससे में बड़ा नंबर 22/7 उससे बड़ा है, क्योंकि पाई की वैल्यू उससे छोटी है 22/7 से, तो माइनस करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी लेस देन 0 आएगी, मतलब नेगेटिव आएगा आंसर। क्या आएगा बच्चों आंसर? नेगेटिव। ये छोटा सा एक हमारा आज टॉपिक नंबर 1 था इस कंसेप्ट का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले टॉपिक नंबर 2 में बहुत जल्द।